अर्तुरुल, सुलेमान शाह, तुम्हारे कबीले के सिपाहियों ने हमारे वकार को ठेस पहुंचाई है। उसका वकार मेरे लिए बाइसे इज्जत है जिसने मेरे कबीले को रहने की जगह दी है। मेरे सिपाहियों ने सुल्तान अलाउद्दीन के वकार को कैसे ठेस पहुंचाई है, तफसील बताओ हमें। इस कुल्हाड़े पर तुम्हारे कबीले का निशान बना हुआ है। कुल्हाड़ा भूल आए थे क्या तुम? हाँ, हो सकता है। तुम्हारे सिपाहियों ने एक सिफारती काफिले पर अचानक हमला करके उन्हें मार दिया, और यहीं पर बस नहीं किया बल्कि वो सुल्तान के कैदियों को उठाकर अपने साथ लेकर आ गए। मुझे वो कैदी वापस चाहिए। तुम शायद हमारे कबीले की रवायात से वाकिफ नहीं हो। हम अपने मेहमानों को यरगमान नहीं बनने देते, खासकर जब उन पे जुल्म हो रहा हो। मेरे अल्फाज सल्जुक के सुल्तान के अल्फाज हैं, याद रखना। तुम जिस तरह तुम सुल्तान का हुक्म मानते हो, बिल्कुल उसी तरह मेरा हुक्म मानना होगा, वरना नताइज की जिम्मेदारी तुम पर होगी सुलेमान शाह। मैं अपने कबीले की इज्जत की कसम खाता हूँ कारतोइकर, किसी मजलूम को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। सुल्तान रियासत का हाकिम जरूर है, लेकिन वो भी अपने आबाओ अजदाद की रवायात को फौकियत देता है। हमारी नजरों में उसकी कोई अहमियत नहीं जो अपनी रवायात का पास भी न रख सके। तुम्हें सल्जुक के सालार की हैसियत से ये बात मालूम होनी चाहिए। जा सकते हो अब तुम कारतोइकर, जाओ अब यहां से। याद रखना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम सुलेमान शाह। 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास। अगर कैदी वापस ना किए तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर हमारे कैदी वापस ना किए तो हम खुद भी वापस लेना जानते हैं। मेरी बात याद रखना। ये क्या कर दिया बाबा ने, समझाइए उनको। बहुत भयानक अंजाम होगा इस फैसले का। मुझे लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। हमारी बर्बादी का आगाज हो गया। रुके रहना। अर्तुरुल, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मुझे मालूम नहीं था भाई। कैसे नहीं मालूम था? तुम्हें कबीले का तो ख्याल करना चाहिए था। तुम्हें तो किसी की फिक्र ही नहीं है, न बाबा की न कबीले की। मेरी जगह आप होते तो क्या करते? हाँ, पीछे हट जाते, मजलूम पर जुल्म होने देते? बताइए। मुझे मालूम है कि गुंदोगदू ना इंसाफी नहीं कर सकता। मैं अपने भाई को जानता हूं, वो जुल्म और जबर के सामने हथियार नहीं फेंक सकता। ना इंसाफी, जुल्म? कौन सी ना इंसाफी? हाँ, कौन सा जुल्म? हमारा कबीला किस हाल में है, क्या ये सब नजर नहीं आता तुम्हें? मवेशी मर रहे हैं, बारिश के आसार नहीं है, कहत बढ़ता जा रहा है, हमें मुश्किलात ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, और तुम कहते हो इंसाफ करें। अकल इस्तेमाल करो, अपनी अकल इस्तेमाल करो, अपने इर्द गिर्द देखो। तुमने हमारी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। तुम्हें अगर अपना ख्याल नहीं तो इन मासूम लोगों का ही ख्याल कर लेते कम से कम। सब तबाह हो जाएगा, नस्लें तबाह हो जाएंगे अर्तुरुल, नस्लें। दुनिया सिर्फ अपने बारे में सोचती है अब्दुल गेली। इंसान समझता है कि सब कुछ उसके इख्तियार में है। यही भूल है उसकी। लेकिन करे भी तो क्या? आखिर किससे उम्मीद लगाए? कभी दौलत के पीछे भागता है तो कभी शोहरत के पीछे। नादान है, नहीं जानता कि यह सब कुछ बेमानी और फना हो जाने वाला है। कैदी वापस ना किए तो जालिम सर काट देगा, और अगर बात मान लें तो जिंदगियां बच जाएंगी। तुम ही बताओ क्या करना चाहिए? अपनी मर्जी से तो इस दुनिया में सांस लेना भी मुहाल है, तो फिर क्यों छोड़े हक का रास्ता? जालिम के आगे सर कैसे झुका दे?
खुदा को क्या जवाब देंगे हम? रोजे हश्र क्या उज्र होगा हमारे पास? बताओ अख्तुल गीली।